51 देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानिए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का जीर्ण जनपद सही है, प्रताप नारायण मिश्र का लोकोक्ति शतक सही है, जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता सही है, ये गलत है। राधा कृष्ण दास की सुकवि सतसई नहीं है, तो अंबिका दत्त व्यास की है सुकवि सतसई। तो और सुकवि उपाधि भी रही है अंबिका दत्त व्यास की। 51 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 52, द्विवेदी कालीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, बताइए कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो आदर्शवादिता और नीतिपरक काव्य, हाँ ये तो मिलता है। और वर्णीय विषयों का विस्तार हुआ, बिल्कुल। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। वस्तु वर्णन आख्यान की प्रधानता खूब मिलती है। अभिधेयार्थ में बड़े बड़े खूब इतिवृत्तात्मक आख्यान ग्रंथ लिखे गए हैं, मैथिली शरण गुप्त इसका प्रमाण है। श्रृंगारिकता का तो ये खुद विरोध करते हैं, इसलिए तो निराला की जूही की कली को नहीं छापा था 1916 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में। तो 52 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित कवियों को सही कालक्रम से लगाना है। तो देखिए सही कालक्रम से श्रीधर पाठक सबसे पहले आएंगे, क्योंकि 1859 ईस्वी में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये 1864 ईस्वी में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है 1865 ईस्वी में है। और मैथिली शरण गुप्त का तो पूरा ध्यान रखना, 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी, चिरगांव गांव है, झांसी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। मैथिली शरण गुप्त का पूरा जन्म पूछ सकते हैं, तो 3 अगस्त भी आपको याद रखना है। तो सही उत्तर हो गया 53 में 2। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनको सही कालक्रम से लगाना है। तो इनमें से तो सबसे पहले तो चित्रधारी आ रही है, क्योंकि ये तो हो गई साहब 1918 में। और परिमल हो गई 1929-30 में, गुंजन है 1932 में। और नीरजा तो उसके बाद की रचना है 1900। निहार रश्मि नीरजा 1934 में जा रही है नीरजा, महादेव वर्मा की रचना। गुंजन पंत की रचना है, अंतिम छायावधि काव्य संग्रह। परिमल निराला की रचना है, चित्रधार प्रसाद की रचना है। प्रमुख प्रमुख रचनाएं उठा ली हैं चारों कवियों की। तो पहला क्रम बन रहा है, 54 का सही उत्तर 1 है, बिल्कुल कुशवाहा। हाँ देखो दिलीप, बात ये बच्चा प्रथम पेपर से डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी रणनीति बना करके 1 महीने का समय है, उन टॉपिकों को ठीक से देखो जिनमें अच्छा कर सकते हो। और जो टॉपिक लगता है कि इनमें तो बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है, वहां चलाने की जरूरत भी नहीं है, प्रबंधन को देख लो ठीक से। मनोविज्ञान के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 अपनी व्याकरण के आएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी को ठीक से देखो, और इतिहास संस्कृति प्रबंधन वाले पाठ पर विशेष ध्यान दो। पढ़ने वाले बच्चे को तो डर लगता है, जो पढ़ता ही नहीं उसे तो का ही डर लगेगा, अच्छी बात है डरना। क्वेश्चन नंबर 55, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही कालक्रम के अनुसार आप एडजस्ट कीजिए। तो देखो युगांत तो सबसे पहले ही आ रहा है 1936 में, तो पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद मानवतावादी दौर में ये उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन 64 में है ना, 59 में कला और बूढ़ा चांद, ये तो पहला वाला विकल्प सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को क्रम से लगाना है। तो पहला तो 13 हार है, और फिर मधुशाला आ गई थी, खादी के फूल और बुद्ध और नाचकर। ये सब मैंने आपको कंठस्थ याद करा रखे, कालक्रम वाले जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। बिल्कुल 56 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अब रामधर सिंह दिनकर की रचनाओं का तो प्रणभंग जो है सबसे पहले इनका प्रबंध है ना। लेकिन मित्रों इसमें एक बात है कि 57 में प्रणभंग ये तो 1928 के लगभग है, और पहला काव्य संग्रह 1935 में रेणुका है, फिर नीलकुसुम उर्वशी 1961 में है। तो 57 का सही उत्तर आ रहा है 2। इसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचना नहीं है। रत्नगर्भ भी है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा बहुत चर्चित कविता है, इस गुब्बारे की छाया में, ये भी। गुलमेहंदी नहीं है ना। 58 का सही उत्तर क्या हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अनामिका द्वारा रचित नहीं है। समकालीन कविता की प्रमुख कवित्री है अनामिका, और अनामिका को तो टोकरी में दिगंत थेरी का था, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस प्रकार अनामिका तो पहली महिला है जिसको काव्य संग्रह पर पहली बार पुरस्कार मिला। उसके बाद तो फिर गगन गिल को मिल गया जब तक मैं आई बाहर। तो टोकरी में दिगंत भी इसकी है, बीजाक्षर गलत पते की चिट्ठी है। पहाड़ पर लालटेन इनकी नहीं है, तो मंगलेश डबराल की है। किसकी है, मंगलेश डबराल इनकी है। क्वेश्चन नंबर 60,
जमुन जल तुम चर्चित काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है बताइए। तो केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो जमुन जल तुम और हे मेरी तुम, ये तो वैसे ही पत्नी प्रेम को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं इनके काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो लगाइए, तो हरि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बन जाएगी कैवचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास की बन रही है पीयूष प्रवाह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बन रही है आनंद कादम्बनी, और बालकृष्ण भट्ट की बन रही है इसमें से हिंदी प्रदीप। तो 4-5-1-2, 4-5-1-2 पहले में ही है, तो पहला सही हो गया। तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कालक्रम से बड़ी इंपोर्टेंट रचनाएं कालक्रम के लिए उठाई गए हैं इस पेपर में। सबसे पहले भारत भारतीय, क्योंकि तो 1912 में ही है। उसके बाद रसकलश है, 61 में उर्वशी, सबसे बाद में शंबूक है ना, नरेंद्र कोहली का। तो पहला ही विकल्प सही है, 62 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 63 भी रचना काल की दृष्टि से निराला की रचनाओं को क्रम से लगवाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले परिमल 1929 में आ रही है, फिर इसके बाद तुलसीदास रचना है, तुलसीदास 1938 में, फिर नए पत्ते है, आराधना है, चौथा विकल्प सही आ गया 63 में 4। और वैसे भी चारों छायावादी कवियों की रचनाओं को, अज्ञे की रचनाओं को, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, इनकी रचनाओं को तो वैसे भी कालक्रम से तैयार कर लो। उपन्यासकारों में प्रेमचंद के उपन्यास है, नाटककारों में प्रसाद, भारतेंदु, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटकों को कालक्रम से लगवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है आपको क्या है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में सबसे पहले तो श्रीधर पाठक ही आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 1859 में है। मैथिली शरण गुप्त तो 1886 में है। रामनेश त्रिपाठी 1889 में है। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म ज्यादा सटीक 1896 मानना है, कहीं 96 लिखा मिलेगा, कहीं 97, कहीं 98, 99 भी है एनसीईआरटी की पुस्तकों में, लेकिन 96 के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, तो वही ध्यान रखना, चौथा विकल्प सही है, 64 में 4। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को क्रम से लगाना है। तो देखो, ये जो हरिवंश राय बच्चन है, ये तो 1907 में है, अज्ञे 1911 में है, और मुक्तिबोध 1917 में है, जबकि रघुवीर सहाय ये है 1929 में। तो ये दूसरा विकल्प सही हो गया। 65 का सही उत्तर क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो बहुत खूबसूरत सवाल है। चिर सजग आंखें उनिंदी आज, महादेव वर्मा की पंक्ति है। और रूपोध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, ये तो हरियोध के प्रिय प्रवास से आ रही है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझ में अपनी चाह घनी, ये साकेत की उर्मिला गाती है, तो मैथिली शरण गुप्त की हो गई। सुरम्य रम्य रस रास रंजित, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति हो गई, है ना। हे कविते 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। उस समय तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक भी नहीं थे। 1900 में इनकी एक कविता प्रकाशित हुई, हे कविते, जिसमें ब्रजभाषा का जो चला आ रहा चिर प्रयोग है उस पर दुख व्यक्त किया है, और खड़ी बोली की उपेक्षा पर दुख प्रकट किया गया है। तो ये बन रहा है हमारा 3-4-2-1, 3-4-2-1। तो क्या उत्तर सही हो गया? पहला, 66 में 1। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, स्थापना और तर्क से संबंधित है। स्वच्छंदवाद न छायावाद है न रहस्यवाद, वास्तव में इस पर्यायवाची नहीं है, ये तीनों अलग अलग है, बहुत माइनर अंतर तीनों में है। ये शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्ति कल्पनात्रेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही कथन सही है। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 67 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, राम की शक्ति पूजा में कुछ यौगिक क्रिया आती है। जब राम जी तपस्या करते हैं तो वाम और दान का, वाम पंथ का और दक्षिण पंथ का, बाया दाया का, ये प्रभाव जो यौगिक क्रिया है, प्रक्रिया है, इसका स्रोत क्या है? वेदांत योग वशिष्ठ, नव वेदांत हठ योग। तो ये हठ योग साधना का प्रभाव है, अजपा जप का उल्लेख मिलता है। तो 68 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69, जिस समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उसी वर्ष जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? कलकासी, हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक। सही जवाब है उद्धव शतक, क्योंकि उद्धव शतक 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और निराला का जो परिमल है इसका भी प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है।
पल्लव 1928 में आया था पंत का। पल्लव की भूमिका बड़ी प्रसिद्ध है। उसी तर्ज पर निराला ने परिमल की भूमिका लिखी है ना। तो 69 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी या कनुप्रिया। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी 1961 में, जिसको ज्ञानपीठ सम्मान भी मिला है, इसमें कामाध्यात्म की समस्या को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों को क्रम से लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, आप क्रम से लगाइए तो 4 नाम दिए गए हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और मुकुटधर पांडे। तो मित्रों इसमें देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर तो है 1866 ईस्वी में, जबकि सत्यनारायण कविरत्न का जन्म है 1880 ईस्वी में, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म है 1883 ईस्वी में। जबकि ये मुकुटधर पांडे जो दिख रहा है, ये द्विवेदी काल के हैं, इनका जन्म है 1895 ईस्वी में। इस प्रकार से पहला ही क्रम आपका लग रहा है। 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है हमको। तो देखिए कि जो रघुवीर साय की इनमें से आत्महत्या के विरुद्ध बन रही है, श्रीकांत वर्मा की इसमें माया दर्पण बन रही है, दिनकर की इसमें परशुराम की प्रतीक्षा बन रही है, और केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो विकल्प बन रहा है वो है 3-1-5-2 का। तो 3-1-5-2 पहले वाले विकल्प में ही है, तो इसका एक उत्तर ही सही हो जाएगा, 72 का 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम पहचानना है। तो मित्रों यशोधरा तो सबसे पहले आ रही है क्योंकि 1932 ईस्वी में है, मैत्री शरण गुप्त की, और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की 1959 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर की 1959 में, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी 1961 में है, और जो कुंवर नारायण है जिनकी बड़ी चर्चित मिथकीय रचना है आत्मजयी, जिसमें बासरवार नचिकेता चर्चित पात्र है, कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग को आधार बनाकर आत्मजयी रचना लिखी गई है, ये 1965 में है। तो क्रम क्या बैठ गया हमारा? 4। 73 का सही उत्तर है 4। और ये सेकंड लास्ट सवाल देखिए, 74 नाम का ऋतुराज राजस्थान के प्रमुख कवि हैं समकालीन कविता के, इनका कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? तो एक मरण धर्म तथा अन्य ये भी है, सुरत निरत भी है, और पुल पानी में ये भी लिखा है, लेकिन ये इनका नहीं है, ये समय मामूली नहीं। और 75 सवाल 2009 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो कौन सी रचना को मिला है? वो मिला है छीलते हुए अपने को, जो किसकी रचना है? जो कि राजस्थान के ही चर्चित कवि है, मरुथल के कवि माने जाते हैं नंद किशोर आचार्य जी, उनको। तो ये पेपर है अपना, पेपर नंबर टेस्ट 17 पर हमने बातचीत की है। अगला टेस्ट आपका जो संडे को होगा वो आधुनिक हिंदी कविता से तो हो गया, ये अब होगा गद्य से। तो नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा और यात्रा व्रत, उन विधाओं पर ठीक से आपको ध्यान देना है। हाँ दिलीप, ये जो 20 अभ्यास प्रश्न पत्र अपने आए हैं ना, ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। खूब अवधारणात्मक जटिल सवालों को उसे पूछा गया है। हो सकता है कि कोई सवाल में कोई बाई चांस त्रुटि भी आपको दिखाई दे जाए, तो हालांकि बहुत ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी 2-4 उत्तर निकल जाते हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से सब जुड़े हुए हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी में कोई डाउट हो तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, अगले संडे को ही मिलेंगे फिर तो हम, है ना।